नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करे ये गलती, बढ़ना जीवन भर रहेंगे गरीब। इसी के साथ हम जानेंगे कि सुहागिन महिलाओं को किस दिन सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना आपके घर में आती है भयंकर गरीबी। सूर्य देव हो जाते हैं क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीत साधना पर। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियां। सनातन धर्म में सूर्य देव को जल देने की परंपरा है। वैदिक काल से चली आ रही यह परंपरा आज भी निभाई जाती है। सूर्य की पूजा भगवान राम प्रत्येक दिन किया करते थे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, क्योंकि हर दिन इनके दर्शन प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग इस नियम का पालन भी करते हैं। पुराणों के अनुसार भी कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के बाद सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत यानी चावल और फूल मिलाकर आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो सूर्य देव बहुत ही ज्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वो लोग हर सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में भी जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमित तौर पर जल चढ़ाने के बाद भी कोई अपेक्षित परिणाम आपको हासिल नहीं हो पाते। ऐसे हालातों में इन उपाय से विश्वास उठने लगता है, जो कि किसी भी रूप से सही नहीं है। हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रही हो जिससे वो उपाय विफल हो रहा हो, या फिर आपका तरीका सही ना हो। तो चलिए जान लेते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, पहली बात, पूर्व दिशा की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा जब पूर्व की ओर हो उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जहां भी जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य देव को देने वाला और काजल आपके पैर में किसी भी हाल पर नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर पर वो जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित होते हैं। आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जप करें, ओम सूर्याय नमः। अगर आप जल चढ़ा रहे हैं और आपके पैरों पर छींटे आते हैं तो ऐसे में आप कोई पात्र भी नीचे रख सकते हैं जिसमें आप जल चढ़ा दें, और बाद में इस जल को आप किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दें। दूसरी बात, बिना स्नान किए हुए जल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भूल से भी ये गलती ना करे, बिना स्नान किए सूर्य देव को जल कभी न चढ़ाएं। सूर्य देव को स्वच्छता बेहद पसंद है। ऐसे में अगर आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे, और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे हैं उस कार्य में भी आप असफल रहेंगे। तीसरी बात, ताम्रपात्र का उपयोग। दोस्तों, आजकल प्लास्टिक का बड़ा ही फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित न करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्र का भी प्रयोग न करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्रपात्र का प्रयोग करना चाहिए।
इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीले गैस निकलते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। चौथी बात, ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्मा मुहूर्त का समय यथार्थ सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्य देव को जल अर्पित करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। आप कोशिश करें कि 5 बजे तक आप सूर्य देव को जल अर्पित कर दें। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ दें। ऐसा करने से नवग्रह अर्थात 9 ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती। पांचवी बात, अक्षत और फूल अवश्य हो। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत यानी चावल, रोली, फूल अवश्य होने चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से आप काम चला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। बस खाली सिर्फ जल अपना चढ़ाएं, अक्षत तो कम से कम आप जरूर डालें। छठी बात, हाथ सर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सर के ऊपर रखकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवें बात, चप्पल न पहने। भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। अगर आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पित करेंगे तो वो आपसे हो जाएंगे और आपकी क्यों हुए सभी काम रुक जाएंगे और आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों से ही जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, आठवीं बात, रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं या न चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दोष भी दूर हो जाता है। सादा भोजन आपको इस दिन ग्रहण करना चाहिए। अगर आप सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप रविवार के दिन मांस आहार का सेवन ना करें। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल ना खाएं। अगर आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहनें। दोस्तों, शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने से और दीपक जलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन रविवार को भी शाम में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से फायदा मिलता है। इससे नौकरी पेशा लोगों का पद और प्रतिष्ठा बढ़ती है, क्योंकि सूर्य देव आपसे प्रसन्न रहेंगे। इसके अलावा पीपल के नीचे चौमुखा दीपक जलाने से ऑफिस में आपकी स्थिति अच्छी होती है, घर में धन और यश बना रहता है। रविवार की रात को 1 गिलास दूध भरकर अपने सिरहाने रखें। अगले दिन सोमवार को सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके उस दूध को बबूल के पेड़ में डाल दें। इस उपाय को आप लगातार 11 रविवार तक करें, यानी कि पहले रविवार फिर दूसरे रविवार, इस तरह से 11 बार ये उपाय करना है और यह क्रम आपका टूटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई है जिन्हें सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। तो आइए जान लेते हैं कि सूर्य देव को जल किन किन महिलाओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछती है वो ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान सूर्य देव को जल अर्पित किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए इस बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र हो जाती है और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए। जैसे आचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे बुरी नजर लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं और कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको मासिक धर्म के दौरान सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद ही कोई भी धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, शादीशुदा महिलाएं। जी हाँ दोस्तों,
ऐसी सुहागन महिलाएं जिन्होंने अगर हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो आप इस अवस्था में सूर्य देव की आराधना नहीं कर सकती। ऐसे में आप दूर रहे बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला सूर्य पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है तो फिर भी आप सूर्य पूजा करने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे ले तभी आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकती हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं, और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप आपके भागीदार बन सकते हैं। सूर्य देव आपसे नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, भले ही कुंवारी कन्या सूर्य पूजा कर सकती हैं, जल अर्पित कर सकती है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं शादीशुदा महिलाओं की। अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो कोई भी विवाहित स्त्री सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।